कुशवाहा का जब वो टिकट नहीं दिलवा पाए लोकसभा में तो क्या नेतागिरी करेगा कुशवाहा का। आज राजद कार्यालय से माननीय हम लोगों के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं तेजस्वी यादव जी ने ललकारा है। जो आदमी जगदेव बाबू के सिद्धांतों को नहीं मानता है वह जो है जगदेव बाबू का वारिस नहीं हो सकता है। डंके के चोट पर संघियों को अल्टीमेटम दिया है कि 2025 के चुनाव में बिहार से पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक देंगे। जगदेव बाबू ने शहादत दी है और उस शहादत को कुशवाहा समाज कभी भूलने नहीं जा रहा है। बाबा साहब तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बाबा साहब तुम्हारे अधूरे सपना को हम पूरे करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जयंती मनाया जा रहा था। चाचा बोलिए, इधर बोलिए। क्या नाम होगा? मेरा नाम मनोज यादव हुआ, जिला उपाध्यक्ष राजद रोहतास। रोहतास के? हाँ जी। अब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा तो आप ही के क्षेत्र के थे, उधर के? हाँ, वहीं के थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने ललकारा था उस समय, जो उनका एक प्रसिद्ध नारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाठ में 90 भाग हमारा है। नारा आज लालू जी फिर ललकार दिए। हाँ, वही नारा को लागू करने के लिए आज राजद कार्यालय से माननीय हम लोगों के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं तेजस्वी यादव जी ने ललकारा है और डंके के चोट पर संघियों को अल्टीमेटम दिया है कि 2025 के चुनाव में बिहार से पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक देंगे। कुशवाहा समाज तो सम्राट चौधरी के नेता मान रहा है। अरे कहाँ, देखिए अभी हमारे अभय कुशवाहा माननीय सांसद औरंगाबाद से हैं। कुशवाहा समाज तो सम्राट चौधरी के नेता मान रहा है। कैसे मान रहा है? कैसे नहीं मान रहा? अब कुशवाहा, अरे सुनिए ना, कुशवाहा का जब वो टिकट नहीं दिलवा पाए लोकसभा में तो क्या नेतागिरी करेगा कुशवाहा का। एक को टिकट नहीं दिला पाए? कहाँ दिलवाया बताइए? भाजपा दिया है, बताइए। डिप्टी सीएम बनाया ना? अरे डिप्टी सीएम का झुनझुना थमाया है, झुनझुना थमाया है। कुशवाहा समाज को जो नीच कहेगा, कौन नीच कहा है? सम्राट चौधरी ने कहा कि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे। पहले अगर आपको हम बड़ा मानते हैं तो इसका मतलब कि हम छोटा है। कुशवाहा समाज बराबरी में विश्वास करता है, समानता में विश्वास करता है, भाईचारा में विश्वास करता है, बंधुत्व में विश्वास करता है। ब्राह्मण को श्रेष्ठ कर दिए तो इसमें क्या गलत है? बहुत गलत है ना, कोई श्रेष्ठ यहाँ है ही नहीं, ये सब बराबर है। याद देखिए, ब्राह्मण मुख से पैदा लिया है, मुख से पैदा लिया है, मुखे से उस सेक्स किया था तभी ना मुख से पैदा लेगा। नियम है प्रकृति का कि जो जैसे जैसे जाएगा उधर से निकलेगा। तो मेरा कहने का तो मुख से गर्भाशय में जाने का रास्ता है, अगर है तो ठीक है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका अगर कोई प्रमाण हो और आज के युग में अगर कहता है कोई अगर डाल ले मुख से सेक्स करे, मैथुन करे और इसके बाद पैदा हो जाए तो हम लोग मान लेंगे। ब्राह्मण के पास अलौकिक शक्ति होता है, वो चारों वेद का ज्ञान होता है, पूरे सृष्टि का निर्माण करता होता है। बात सही कहते हैं। उसका बात जो है, उसका ज्ञान का पोल खुल गया है। उसका ज्ञान के नाम पर वो धूर्तई करता था, वो ब्राह्मण सुने, वो चालाकी करता था। और आपको मैं बता रहा हूँ कि गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले ने इस बात को खोल दिया है कि कोई आदमी जो है मुंह से पैदा नहीं होता है और कोई ईश्वरीय नहीं है ना, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और यह सब लोग जो है एक समान पैदा लिए हैं। ये बात को, उसके चोरी को सबसे पहले इस देश में, मतलब बुद्ध के बाद में। ठीक है, हम आपसे बात करेंगे। चाचा, पहले चाचा सवाल आपसे, कुशवाहा और कुर्मी नीतीश कुमार को नेता मानता है कि नहीं? आप इधर नहीं मानता है। नहीं, कैसे नहीं मानता है? कैसे बताइए? हम आप ही से क्वेश्चन करते, कैसे मानता है बताइए ना। सीएम है नीतीश कुमार, लव कुछ समीकरण उन्हीं के पास है। तो सीएम में रहे तो कला के बैकवर्ड के लिए काम कर रहे हैं, कुर्मी कोरी के लिए काम कर रहे हैं। वो तो जाकर कला के आरएसएस से गोद में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार ये कितने कुशवाहा को जो है
राज्यसभा भेजे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को नेता बनाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल है। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा शिखंडी के तरह उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा करके और कुशवाहा समाज के राजनीतिक हत्या करने का काम किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। और जो आप बात करते हैं कि नीतीश जी के पैदाइश के पहले जो थे, यहाँ पर जो है जगदेव बाबू जैसे आदमी जो है पूरे बिहार के बहुजनों के लिए 90% के लिए आवाज़ उठाया था। और कुशवाहा समाज जो ब्राह्मण के गोद में खेलता है, जो मनुवाद के जो पाठशाला में पढ़ा हुआ है, कुशवाहा समाज उसको कभी नेता नहीं मानेगा। सबसे ज्यादा ब्राह्मण के गोद में तो कुशवाहा समाज ही है। आप बताइए कि जगदेव बाबू के रास्ते पर कुशवाहा समाज चल रहा है। आज आपको जानकारी नहीं है, मैं बताता हूँ जिस धरती से मैं आ रहा हूँ। जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के, बराबरी के विचारधारा को लेकर के, समानता के विचारधारा को लेकर 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू ने यह भी एक नारा दिया था कि बाबा साहब तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, बाबा साहब तुम्हारे अधूरे सपना को हम पूरे करेंगे। तो बाबा साहब का जो करवा है ना, बाबा साहब का जो करवा है जगदेव बाबू ने आगे लेकर चला। उस करवा को पूरा करने के लिए, उसके मिशन को, उसके सपना को पूरा करने के लिए जगदेव बाबू ने शहादत दी है। और उस शहादत को कुशवाहा समाज कभी भूलने नहीं जा रहा है। मैं आपको बोले कुशवाहा समाज नीतीश के साथ। अच्छा, एक बात बताइए, जो कुशवाहा भाजपा में वो खराब है क्या? बात? वो जगदेव बाबू के वंशज नहीं है क्या? वो है ये नहीं है। कुशवाहा समाज का कुशवाहा समाज बुद्ध का वंशज है। कुशवाहा सम्राट अशोक का वंशज है, जो कल्याणकारी की बात करता है, जो सबकी बार बार मैं कह रहा हूँ कि कुशवाहा समाज समानता और भाईचारा और स्वतंत्रता में विश्वास करने वाला जाता है। और जो आदमी बुद्ध के सिद्धांतों को नहीं मानता है, जो आदमी ज्योतिबा फूले के सिद्धांतों को नहीं मानता है, और जो आदमी जगदेव बाबू के सिद्धांतों को नहीं मानता है, वह जो है जगदेव बाबू का वारिस नहीं हो सकता है। चलिए, तो जो बुद्ध के विचारों को नहीं मानता है, जगदेव बाबू के विचारों को नहीं मानता है, वो जगदेव बाबू का वारिस नहीं हो सकता है।